नमस्ते भारत। तीन तिकड़ी और झोल चपाटे की सरकार यानी कि महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार यानी कि महाराष्ट्र की सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार, इस सरकार के सितारे तारे पूर्णतया गर्दिश में आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये जो सरकार जो वेंटिलेटर पर चल रही है ये आवत राम जावत राम वाली स्थिति में है। अब गिरी कि तब गिरी। इनके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, वही अनिल देशमुख जिन्होंने विद इन नो टाइम बाहर आकर के सुशांत को आत्महत्या करने के लिए करार कर दिया था और बोल दिया था कि एसएसआर की मौत आत्महत्या का केस है। वही अनिल देशमुख जिन्होंने पालघर के संत महाराजाओं को बच्चा चोर बुलाया था, वही अनिल देशमुख जिन्होंने बड़े ही अनैतिक और इलीगल तरीके से मिस्टर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फ्लोर ऑफ द हाउस पर एक पुराना बंद केस खोल दिया था और उनको एक फेक टीआरपी के केस के चलते हुए एक सुइसाइड केस जिससे मिस्टर गोस्वामी का कोई लेना देना नहीं था उसमें अंदर बंद कर दिया था। वो अब पूर्व हो गए हैं और पूर्व होने का कारण आप सभी जानते हैं कि उन्हीं के चहीते एक समय में जो मुंबई के सीपी हुआ करते थे मिस्टर परमवीर सिंह, उन्होंने उन पर 100 करोड़ की वसूली का बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, बाकायदा एक लेटर बम फोड़ करके लगाया है। और अब सीबीआई उन पर जांच कर रही है। सीबीआई ने एफआईआर की हुई है अनिल देशमुख पर। आप लोगों को याद होगा कि जब ये 100 करोड़ का केस उन पर लगा था वसूली का, तो उसके बाद सीबीआई ने इनिशियली 15 डेज की प्रिलिमिनरी एक इन्वेस्टिगेशन करी थी और उसके बाद अपनी एफआईआर दाखिल करी थी अनिल देशमुख के खिलाफ और उसमें 2 और चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की बात करी थी अदर देन 100 करोड़ का जो ये वसूली वाला काम था। एक सचिन वाजे की बहाली और दूसरा जो गृह मंत्रालय के अंदर आईपीएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर का रैकेट चल रहा था जिसमें बहुत बड़ा पैसा ये लोग ले रहे थे। उसी केस के तहत उसी केस को मद्देनजर रखते हुए ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बहुत बड़ा केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस पूर्व गृह मंत्री के ऊपर दर्ज हो गया है और अब बहुत ही बड़ा झटका और फटका दोनों एक साथ महाविनाश वसूली अघड़ी सरकार को लग चुका है। उद्धव ठाकरे जी की बिल्कुल डेफिनेटली इन रातों की नींद हराम हो गई है क्योंकि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि ये जो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर का जो केस है वो और सचिन वाजे की बहाली का जो केस है उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, उसके बारे में सीबीआई मेंशन करे अपनी एफआईआर में। और उसी के चलते मिस्टर उद्धव ठाकरे चले गए थे हाई कोर्ट में, आदरणीय हाई कोर्ट में। ये तमाम जानकारियां मैंने आपको अपने पिछले पिछले वीडियोस में भी दिया था। अब साफ है कि कुछ ही दिनों के अंदर एक आधे दिन में ईडी अनिल देशमुख को सम्मन करेगी और उसके बाद उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएगी। वो कह रहे हैं ये सिर्फ वसूली का केस नहीं है कि ये 100 करोड़ की वसूली कर रहे थे, नहीं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ब्राइबरी का सिंपल केस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। और मैंने आपको अपने एक वीडियो के माध्यम से ये भी बताया था कि किस प्रकार से अनिल देशमुख के 2 पुत्र, एक नहीं 2 पुत्र कैलकाटा में बैठ करके, कैलकाटा के लाल बाजार में बैठ करके अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए शेल कंपनी चला करके ये गोरख धंधा कर रहे थे। तो ये जो तार है ये बहुत लंबी है, बहुत दूर दूर तक जाएंगी और ये कहां तक, किस तक लपेटी जाएंगी, किन किन को अपने लपेटे में लेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। इस वक्त की जो स्थिति है वो महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार यानी कि 3 तिकड़ी की झोल झपाटे की अहंकारी सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक के बाद एक गलत काम में लिप्त ये सरकार रही है, कभी किसी की बात नहीं सुनी है, जिसको देखो उसको गरियाया है इन्होंने, कभी जनता की बात नहीं सुनी है। लेकिन अब जितनी भी एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। सीबीआई आई, सीबीआई के बाद ईडी आ गई है। पहले आपको मालूम है एनआईए आई थी, एनआईए के बाद सीबीआई आई, सीबीआई के बाद ईडी आ गई है और अब ये तीनों एजेंसीज डिफरेंट एंगल्स को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और उसके माध्यम से पता चलेगा कि इस सरकार के अंदर ये तीनों पार्टीज, शिवसेना, एनसीपी एंड कांग्रेस पार्टी, क्या क्या गोरख धंधे कर रही थी, क्या क्या तमाशे चला रही थी, किस प्रकार की चोरी चकारी कर रही थी। मुझे अभी तक याद आता है कि कितना अहंकार इन लोगों के अंदर होता था जब सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात हम लोग करते थे। दिन रात इन लोगों से प्लीड करते रहते थे और बोलते थे कि सुशांत के केस में एक एफआईआर कर दो, तो इन्होंने एफआईआर नहीं करी, जनता की बात नहीं सुनी। न जाने करोड़ों दिल जो इन्होंने दुखाए होंगे, दिल भारतवर्ष के अंदर, भारतवर्ष के बाहर, उन सब की ये हाय है। और उसके अलावा वो लड़का जो आज भी न्याय मांगने के लिए ऊपर से
नीचे देख रहा है, जिसकी आत्मा, और उससे भी बड़ी बात 74 वर्ष के वो पिता जो टकटकी लगाए हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो पिता, जो परिवार, जो बहनें लगातार मुंबई की पुलिस से ये निवेदन कर रहे थे कि एसएसआर की जान खतरे में है, उसको बचा लो, उसके साथ न्याय कर दो, उसको हेल्प कर दो। ये लोग एकदम मूक बधिर बन करके बैठे रहे, इन्होंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सत्या का नशा इतनी बुरी तरीके से दिमाग में चढ़ गया था कि किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आज ये सरकार हाशिए में है, मारी मारी फिर रही है, अपना मुंह छुपा करके फिर रही है, क्योंकि इनके काले कारनामे और काली करतूतें एक के बाद एक बाहर निकल करके आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब इनको पूरी तरीके से एक्सपोज जितनी भी एजेंसीज हैं वो करने वाली हैं। आपको याद है कि किस प्रकार से अनिल देशमुख इस सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में गए थे। इनको कोई इंटरिम रिलीफ हाईकोर्ट ने नहीं दिया था। समर वेकेशन के बाद की के लिए इनका जो वो केस है उसकी सुनवाई को पोस्टपोन कर दिया था और बोला था कि अगर तुम समर बेंच में, जो वेकेशन बेंच है उसमें जाना चाहते हो तो चले जाओ। और ये तमाम बातें जब उनके पक्ष में नहीं गई हाईकोर्ट से, उसके बाद ही उद्धव ठाकरे अपनी तलवार को बाहर खींच करके एकदम दबंग खान बन करके आ गए और उद्धव ठाकरे ने अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश करी, लेकिन अभी वो बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है। बहुत बड़े बड़े केस हैं साहब। गृह मंत्री, एक प्रदेश के गृह मंत्री, मतलब एक गृह मंत्री जिसकी जिम्मेदारी होती है अन्याय के खिलाफ लड़ने की, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की, उन लोगों को न्याय दिलाने की जिनके साथ गलत हो रहा है, जो लोग अन्याय कर रहे हैं उनको सजा दिलवाने की। ये तो मतलब खुद ही सब कुछ बने हुए थे। वही बात है ना, जब सर पर हाथ है, ऊपर से एनसीपी सुप्रीमो का, मुख्यमंत्री का, तो फिर किस बात का डर हो। कहते हैं ना, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। तो वही स्थिति वहां पर चल रही थी। अब पूरी तरीके से पोल खुल गई है। आप सभी लोगों से जो मैं निवेदन हमेशा से करती आई हूं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, एक दूसरे की मदद भी कीजिएगा। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जल्दी दोबारा मिलूंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। जय हिंद।